बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी टुडे में खुश आमदेद। मैं हूं एहतशाम रहमान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरनामे का आगाज करते हैं और डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन में सबसे पहली खबर शामिल करेंगे सवाबी से। सवाबी सवात एक्सप्रेस वे पर दो कारें आपस में टकरा गई। हादसे में 4 अफराद जाम भाग और 3 शदीद जख्मी हो गए। जाम भाग होने वालों में 3 ख्वातीन और 1 मर्द भी शामिल हैं। अफसोसनाक वाकया पेश आया है, आपको खबर से आगाह करें। सवाबी सवात एक्सप्रेस वे पर 2 कारें आपस में टकरा गई। इस अफसोसनाक हादसे में 4 अफराद जाम बहक हो गए हैं, 3 शदीद जख्मी हैं। जाम बहक होने वालों में 3 ख्वातीन और 1 मर्द भी शामिल है। ये मनाजिर भी आप देख रहे हैं। रेस्क्यू के एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने जाम बहक होने वाले अफराद को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया। एक्सप्रेस वे है सवाबी सवात एक्सप्रेस वे पर 2 कारें आपस में टकरा गई। हादसे में 4 अफराद जाम बहक और 3 शदीद जख्मी हो गए। जाम बहक होने वालों में 3 ख्वातीन और 1 मर्द शामिल है। एक और अहम खबर है, इस्लामाबाद से शादी की तकरीब के लिए मर्दान आने वाले मेहमानों की कोच बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। 12 अफराद जख्मी हो गए। हादसा वली इंटरचेंज रोड इलाका तोरू में पेश आया है। आपको इस अहम खबर से आगाह करें। एक और अफसोसनाक वाकया पेश आया। इस्लामाबाद से शादी की तकरीब के लिए मर्दान आने वाले मेहमानों की कोच बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। 12 अफराद जख्मी हो गए हैं। यह हादसा वली इंटरचेंज रोड इलाका तोरू में पेश है। रेस्क्यू 1112 के एहलकार यहां पर पहुंचे और एम्बुलेंस के जरिए जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इस्लामाबाद से शादी की तकरीब के लिए जा रहे थे लोग। मर्दान आने वाले मेहमानों की कोच बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। 12 अफराद जख्मी हुए। यह हादसा वली इंटरचेंज रोड इलाका तूरू में पेश आया है। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे मर्दान फैसल ज़ादा से। फैसल, आगाह कीजिएगा इस अफसोसनाक वाक़े से मुतालिक मजीद क्या खबर है आपके पास? जख्मियों की हालत कैसी है? जी बिल्कुल, ट्रैफिक का ये अफसोसनाक वाकया मोटरवे पर वली इंटरचेंज के करीब पेश आया है। प्लेन कोच के जरिए शादी की तकरीब में शिरकत के लिए इस्लामाबाद से मर्दान आने वाले मेहमान हादसे का शिकार हो गए। प्लेन कोच ड्राइवर से बेकाबू होकर रोड से नीचे खाई में गिर गई, जिसके नतीजे में ड्राइवर समेत 12 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। बदकिस्मत प्लेन कोच को हादसा वली इंटरचेंज के करीब इलाका तुरु में पेश आया। इत्तला मिलने पर मर्दान रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंसेज और मेडिकल टीमों ने मौके पर पहुंचकर जख्मी होने वाले 12 अफराद को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद मर्दान मेडिकल कम्प्लेक्स अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। जी ठीक है, शुक्रिया आपका फैसल ज़ादा, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। सैयदवाला में बुचे की रोड पर कार और मोटरसाइकिल में तसादुम हुआ है। हादसे में 3 अफराद जाँ भाग, 3 शदीद जख्मी हो गए। सैयदवाला बुचे की रोड जो कि अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है, जगह जगह सड़क पर खड्डे बने हुए हैं जिसके सबब हादसात मामूल बन चुके हैं। खड्डों से बचते हुए कार मोटरसाइकिल से जा टकराई जिसके नतीजे में 3 अफराद मौके पर ही जाँ भाग जबकि 3 शदीद जख्मी हो गए। उधर मुजफ्फरगढ़ में डिस्पेंसर्स ने हेल्थ केयर कमीशन की कार्रवाइयों से तंग आकर बनी गाला के बाहर धरना देने की धमकी दे डाली। मुजफ्फरगढ़ प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते हुए पैरा मेडिकल स्टाफ एसोसिएशन के सदर असगर अब्बास, जनरल सेक्रेटरी महमूद आलम और दीगर का कहना था कि हेल्थ केयर कमीशन के लोग दायरा इख्तियार से तजावुज करके आए रोज तरबियत याफ्ता डिस्पेंसर को तंग करते हैं। तरबियत याफ्ता डिस्पेंसर के क्लिनिक और मेडिकल स्टोर्स को सील कर दिया जाता है। हेल्थ केयर कमीशन की बेजा मुदाखलत की वजह से हजारों डिस्पेंसर्स का रोजगार मुतासिर हो रहा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि हेल्थ केयर कमीशन को पाबंद किया जाए कि वो तरबियत याफ्ता डिस्पेंसर्स को तंग न करें। बसूरत दीगर डिस्पेंसर्स अपने रोजगार के लिए बनी गाला के सामने धरना देने पर मजबूर होंगे। तांबा चोरी में मुलविस मुलजिमान की थाना सब्जी मंडी पुलिस से मिली भगत। पुलिस ने तांबा चोरी में मुलविस मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बजाय कारखाने के मालिक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना सब्जी मंडी के इलाका कुंगनीवाला में सैनिटरी के कारखाने में काम करने वाले मजदूर जाहिद, मुजाहिद वगैरह अरसे दराज से कारखाने से तांबा चोरी कर रहे थे, जिन्हें कारखाने के मालिक उमर नजीर ने चोरी करते रंगे हाथों पकड़ लिया और मुलजिमान के खिलाफ थाना सब्जी मंडी में चोरी की दरख्वास्त दी। मुलजिमान ने तफ्तीशी ASI अब्दुल वहीद की मिली भगत से कारखाने के मालिक के खिलाफ तशद्दुद की दरख्वास्त देकर इसे पुलिस की मदद से हिरासा करना शुरू कर दिया। मंठार के नवाही गांव चक नंबर 142 P टिब्बा पर तालीम दुश्मन अनासर ने स्कूल के मेन गेट के सामने सीवरेज का पानी छोड़ दिया। स्कूल स्टाफ और अहले मोहल्ला को गुजरने के लिए मुश्किलात का सामना है। स्कूल के मेन बाजार में छोड़ा गया सीवरेज के पानी से ताफुन फैलने लगा। नमाजियों को भी मुश्किलात का सामना है। गंदा पानी 2 से 3 फुट तक बाजार में जमा हो गया।
مسجد جانے کے لیے بھی یہی راستہ اختیار کیا جاتا ہے، جس سے شہری نماز ادا کرنے سے بھی محروم ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اب اسکولز کھل رہے ہیں، ہمیں خدشہ ہے کہ ہمارے بچے اس گندے پانی میں نہ ڈوب جائیں۔ اسکول کی دیوار کے ساتھ بھی گندا پانی کھڑا ہے، اسٹاف اور بچوں کے اسکول جانے کے لیے متبادل راستہ نہیں ہے۔ انتظامیہ کو کی گئی شکایات بے سود ثابت ہوئی۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر علی شہزاد سے فی الفور نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ خیرپور ناتھن شاہ میں صفائی ستھرائی نہ ہونے کی وجہ سے شہر میں گندگی کے ڈھیر، نکاسی آب کا نظام تباہ ہونے سے سیوریج کے پانی سے علاقہ تالاب کا منظر پیش کرنے لگا ہے۔ خیرپور ناتھن شاہ میں انتظامیہ کی عدم توجہی کے بعد شہر کے مختلف علاقوں میں گندگی کے ڈھیر لگ گئے، شہر کچرا کنڈی کا منظر پیش کرنے لگا، جگہ جگہ غلاظت اور گندگی سے شہری مختلف امراض میں مبتلا ہونے لگے۔ نکاسی آب کا نظام تباہ ہونے سے سیوریج کے پانی سے علاقہ تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ گندا پانی گھروں میں داخل ہونے سے مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ چنی گوٹ میں خاوند کے ہاتھوں قتل ہونے والی خاتون کی لاش 4 روز گزرنے کے باوجود عباسیہ لنک کینال سے نہ مل سکی۔ ریسکیو آپریشن جاری، محکمہ انہار نے نہر بند کی ہے اور ورثہ کا اہل خانہ کے ہمراہ احتجاج بھی ہوا۔ چنی گوٹ کے نواحی علاقے اوچ شریف میں 4 روز قبل پریس کلب چنی گوٹ کے چیئرمین مجلس عاملہ سید جعفر رضا کی بھتیجی سعدیہ کو اس کے خاوند سید حسنین شاہ نے گھریلو ناچاکی پر قتل کر دیا۔ قاتل نے ناش کو عباسیہ لنک کینال میں پھینک دیا، جس کی تلاش کے لیے 4 روز سے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ ورثہ کے احتجاج کے باوجود محکمہ انہار نے عباسیہ لنک کینال کو بند نہیں کیا۔ رورل ہیلتھ سینٹر گگو منڈی کے ویران کوارٹر سے معصوم بچے کی ڈھانچہ نما ناش برآمد ہوئی ہے۔ ناش کا پوسٹ مارٹم کروانے کے بعد مواد ڈی این اے کے لیے لیبارٹری بھجوا دیا گیا ہے۔ بورے والا کے تھانہ گگو منڈی کی حدود میں رورل ہیلتھ سینٹر کے ویران کوارٹر سے آج ایک بچے کی ڈھانچے میں تبدیل ہوئی ناش برآمد ہوئی۔ ناش کئی ماہ پرانی معلوم ہوتی ہے۔ پولیس نے ناش قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے بعد ڈی این اے کے لیے اس کے ٹیسٹ لیبارٹریز بھجوا دیے۔ بچے کی شاپر میں بند ناش اس کے ممکنہ ورثہ کے حوالے کر دی گئی۔ ناش وصول کرنے والے محنت کش خانہ بدوش کا کہنا ہے کہ 5 ماہ قبل اس کا 6 سالہ بیٹا گم ہو گیا تھا، جس کی رپورٹ تھانہ گگو منڈی میں کروا دی گئی تھی، لیکن پولیس نے ہماری کوئی سنوائی نہ کی۔ پولیس نے اب شاپر میں بند بچے کی ہڈیاں ہمارے حوالے کر دی ہیں۔ مٹیاری حالہ قومی شاہراہ پر تیز رفتار کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر، حادثہ بھیل برادری سے تعلق رکھنے والا شخص جاں بحق ہو گیا۔ ورثہ کا لاش قومی شاہراہ پر رکھ کر دھرنے کے باعث قومی شاہراہ بند ہونے سے روڈ کے دونوں طرف گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی، جس سے مسافر شدید پریشانی کا شکار رہے۔ حادثے میں جاں بحق شخص کی شناخت پپو بھیل کے نام سے ہوئی ہے، جو حالہ سے اپنے گاؤں جا رہا تھا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ جب تک کار سوار افراد کو گرفتار نہیں کیا جاتا ان کا دھرنا ختم نہیں ہوگا۔ شور کوٹ میں وزارت توانائی کی جانب سے ہیڈ تریمو پر لگائے گئے آر این جی پلانٹ انتظامیہ سے معاہدوں میں تبدیلی۔ صوبائی وزیر توانائی نے شور کوٹ کے دورے میں پلانٹ کا کمرشل آپریشن جون تک مکمل ہونے کی خوشخبری سنا دی۔ صوبائی وزیر توانائی ڈاکٹر اختر کا کہنا ہے کہ آر این جی پر پاور پلانٹ پر 108 ارب روپے کی سرمایہ کاری کی جا رہی ہے۔ پاور پلانٹ کو دیے جانے والے گیس کی مد میں رقوم میں کٹوتی ہوگی۔ پاور پلانٹ کو ادائیگیاں ڈالر کے بجائے پاکستانی روپے میں کی جائیں گی۔ پاور پلانٹ کا کمرشل آپریشن جون میں مکمل کر لیا جائے گا۔ پاور پلانٹ سے پیدا ہونے والی بجلی پاور پلانٹ سے ٹیرف میں کم ہوگی۔ وزارت توانائی کی جانب سے امپورٹڈ فیول پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ پابندی سے پاکستان کا زر مبادلہ باہر جانے کی روک تھام ممکن ہو سکے گی۔ یونیورسٹی، سکولز اور اسپتالوں کو نجی سرمایہ کاری کے ذریعے سولر سسٹم پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ راجن پور کے علاقہ پچاد میں نہری پانی کی بندش کے خلاف کسان سڑکوں پر نکل آئے۔ کسانوں نے نہری پانی فراہم نہ کرنے پر لاہور میں دھرنا دینے کی دھمکی دے ڈالی ہے۔ نہری پانی کی بندش کے خلاف راجن پور میں علاقہ پچاد کے کسان سڑکوں پر نکل آئے اور چک شکاری کے مقام پر احتجاج کیا۔ کسان رہنماؤں کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 ماہ سے داجل کینال بند کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے فصلیں سوکھ رہی ہیں۔ اگر فوری طور پر پانی فراہم نہ کیا گیا تو علاقے میں خشک سالی کے باعث قحط کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ علاقہ پچاد میں زیر زمین پانی کڑوا ہونے کی وجہ سے انسانوں اور جانوروں کی زندگی کا دار و مدار بھی نہری پانی پر ہے۔ کسانوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، وزیر آبپاشی محسن لغاری اور کمشنر ڈی جی خان سے فوری طور پر نہروں میں پانی کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ پانی دا بہت برہان ہے، بہت مشکلات ہے، بچے، کتے، بندے، جانور تسے مر رہے ہیں۔ فصل دا آخری پانی ہے، لہذا مہربانی کی وجہ وزیر اعلیٰ کو، اپنا وزیر محسن کو، لغاری کو ساری عرض ہے، گزارش ہے غریب بھی مہربانی کرے فور پانی تھا گیتا ونجے۔ تے اپنا کمیشن کھڑا کروں، کسان دی کنے کی جانے تو او جانے، اے نا اہلی دا ثبوت لیندے پن، اسا کو لوگوں کو مجبور کریں دے پن۔ اسا لوگ دھرنا مرے سوں، احتجاج کرے سوں
DG खां कमिश्नर दे सामने धरना मरिसूं बिस्तरे आपने चाहती वेसूं वो तक कहना उठसूं जे तक सागू पानी ना देसन। मंजलब गबोल सदर किसान बोर्ड तहसील राजनपुर। हमारा मुतालबा ये है, हमारी दाजल केनाल जो नहर है वो 2 माह से बंद है। 10 दिसंबर से हमारा ज़ेर ज़मीन पानी कड़वा है। तकरीबन 7 लाख आबादी जो है इंसान नहरी पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारी फसलात, हमारे मवेशी माल के लिए, चारा जात के लिए पानी ये नहरी इस्तेमाल होता है। हमारे हुकूमत से रिक्वेस्ट है हमें पानी जो है फिल फौर मुहैया किया जाए। हम 1 महीना पहले हमने इनकी झूठी बातों पर एतमाद किया, लेकिन इससे ज़्यादा हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। हमें इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़ा, कहीं भी जाना पड़ा, हम जाएंगे। हम धरना भी देंगे, लॉन्ग मार्च भी करेंगे। हमें अगर वज़ीर आला हाउस का घेराव करना पड़ा हम करेंगे इंशाअल्लाह। ये हमारा बुनियादी हक है। हमारी ज़िंदगी का दारो मदार पानी पर है। हम आबनोश और आबपाशी का जरिया जो है हमारा ये नहरी पानी है। ज़ेर ज़मीन पानी हमारा कड़वा है। अगर गवर्नमेंट ने हमें पानी ना दिया तो हम इसके लिए किसी भी हद तक जाएंगे। डेरा गाजी खान पुलिस की शानदार कारकर्दगी, नवामा 1.5 करोड़ रुपए से जायद माल मसरूका की रिकवरी, 412 खतरनाक मुलजिमान गिरफ्तार, 3.5 मन से जायद चर्स और 9.25 किलो हीरोइन, 37 किलो हीरोइन समेत भारी मिकदार में मनशियात बरामद कर ली गई। रीजनल पुलिस ऑफिसर DIG मोहम्मद फैसल राना की कमांड में रीजन के 4 अजला में क्राइम की शरह कम, जबकि माल मसरूका की रिकवरी में कई गुना इजाफा हुआ है। रीजन के 4 अजला में बरामद होने वाली मनशियात की कीमत आलमी मार्केट में लाखों रुपए बताई जाती है। RPO फैसल राना की 4 अजला के DPOs को मजीद बेहतरी लाने की हिदायत। फैजगंज के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में दरख्तों की कटाई, महकमा तालीम के ऑफिसर तालिब हुसैन ने कटाई बंद करवा दी। फैजगंज के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में दरख्तों की कटाई, महकमा तालीम के ऑफिसर तालिब हुसैन ने कटाई बंद करवा दी। टीचर ने मौक़िफ़ दिया कि बिजली की तारों को दरख्त लग रहे थे, इसलिए कटवा दिए हैं। 3 रोज कबल डहर की कौमी शाहराह पर ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक नौजवान के बुरसा का रौंती के गांव अल्लाह वरायो चाचड़ में मोटरवे पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक नौजवान के बुरसा ने इल्जाम आयद करते हुए मीडिया को बताया कि फरमान मोटरवे पुलिस की गाड़ी की टक्कर से जाँ बहक हुआ है। मोटरवे पुलिस एहलकार आसिक समीजो हक नमाज बड़ों के खिलाफ डहर की थाने में रिपोर्ट दर्ज है। डहर की पुलिस ने ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की। मुजाहिरीन ने SSP घोट की उमर तुफैल, DIG सखर और आला हुकाम से नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। रेमान काटन मिल्स तख्तबाई में पीपल्स वर्कर्स यूनियन का अहम इजलास, सदर हाजी याकूब खान समेत तमाम वर्कर्स ने भरपूर शिरकत की। यूनियन सदर हाजी याकूब खान ने इजलास में बातचीत करते हुए कहा कि 1 सितंबर 2020 में साबिक सदर शेरजादा ने मौजूदा काबीना पर केस किया था, जिसको लेबर कोर्ट ने खारिज कर दिया। मौजूदा मजदूर यूनियन का खैर मकदम, ये यूनियन मजदूर की यूनियन है, किसी की जागीर नहीं है। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया का असिस्टेंट कमिश्नर मोहसिन इकबाल के हमरा छुट्टी के रोज अचानक DHQ अस्पताल का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों और उनके लवाकिन से मुलाकात करके अस्पताल में इलाज मुआवजे की सहूलियात से मुतालिक दरियाफ्त किया। मरीजों ने अस्पताल में दी जाने वाली सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया ने अस्पताल में डॉक्टरों की हाजिरी भी चेक की और पैरामेडिकल स्टाफ के अमले को अस्पताल में ज़ेरे इलाज मरीजों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। चूनिया में माहौलियाती आलूदगी का सबब बनने वाले भट्टा जात के खिलाफ इंतजामिया की कार्रवाइयां, जिग जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल न होने वाले 9 भट्टा जात बंद कर दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर अदनान बदर ने बताया कि मुतल्लिका भट्टा मालिकान को जिग जैग टेक्नोलॉजी पर 7 रोज में मुंतकली के लिए वार्निंग दी है। सरकारी निर्ख से जायद कीमत पर ईंटें फरोख्त करने वाले भट्टा मालिकान को 1,20,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। फिरोजवाला शादरा में पाबंदी के बावजूद बसंत जैसा समा, पुलिस पतंगबाजों को कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। फिरोजवाला के इलाके शादरा में जगह जगह पतंगबाजी, पुलिस पतंगबाजों को कंट्रोल करने में नाकाम। शादरा पुलिस की गश्त करने वाली गाड़ियां डॉल्फिन पुलिस से सड़कों से गायब। शादरा की अवाम का IG पंजाब से और CCPO लाहौर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। मंडी उस्मानवाला में तजावुजात के खात्मे के लिए दुकानदारों को 3 फरवरी तक की मोहलत। तजावुजात की वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। उस्मानवाला बाजार में तजावुजात की भरमार, ट्रैफिक के रवानी में शदीद मुश्किलात का सामना है। दुकानदारों ने 10-10 फीट जगह को अपने अहाते में तहवील में ले लिया है, जिस पर कार्रवाई के लिए एडमिनिस्ट्रेटर चौधरी शहजाद अकरम के अहकामात पर टाउन कमेटी उस्मानवाला ने दुकानदारों को 3 फरवरी तक की मोहलत देते हुए कहा कि ताजिर और दुकानदार अपनी दुकानों से तजावुजात को अपनी मदद आपके तहत हटा दें। बसूरत दीगर ऐसा न करने वाले ताजिरों और दुकानदारों के खिलाफ तजावुजात के खात्मे के साथ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
थाना सदर बकर के इलाके मौजा सियाल में चंद दिन कबल होने वाली राहजनी की वारदात में मुलविस डकैत मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। छीनी गई रकम, असलहा और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। थाना सदर बकर पुलिस ने राहजनी की वारदात में मुलविस 3 रुकनी मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। चंद रोज कबल वारदात के दौरान मुलजिमान ने मौजा सियाल के रिहायशी से असलहे के जोर पर लाखों रुपए लूट लिए थे और फरार हो गए थे। फैसलाबाद में टाइफाइड वैक्सीन लगाने का अमल 15 फरवरी तक जारी रहेगा। टाइफाइड वैक्सीन लगाने के लिए हर इलाके में कैंप लगाया जाएगा। टाइफाइड वैक्सीन मां से लेकर 15 साल की उम्र तक बच्चों को लगाई जाएगी। जिला इंतजामिया की तरफ से हेल्थ ऑफिसर वैक्सीनेटर होंगे। इनकी निशानदेही के लिए हेल्थ कार्ड, जैकेट्स और टोपी भी तैयार की गई है। असिस्टेंट कमिश्नर फालिया की सरबराही में बिगरवाला में सरकारी जमीन पर काबजीन के खिलाफ ऑपरेशन। 30 मिलियन रुपए की 165 कनाल ज़रई अराजी वागुजार करवा ली। फालिया के इलाके बिगरवाला में 165 कनाल सरकारी जमीन पर लोगों ने नाजायज कब्जा जमा रखा था। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर साजिद मुनीर कलियार ने कार्रवाई करते हुए नाजायज काबजीन से जमीन वागुजार करवा ली। थाना सराय सिद्धू की हदूद में शादी में लड़ाई, बच्चा फायरिंग से शदीद जख्मी। पुलिस थाना सराय सिद्धू ने छापा मारकर मुलजिम के चचा को हिरासत में ले लिया। गुज़श्ता रोज थाना सराय सिद्धू की हदूद बागड़ सरगाना खूह मासूरे वाला में सुखेरा बरादरी की मेहंदी की तकरीब पर हवाई फायरिंग का आजादाना इस्तेमाल हुआ। फायरिंग से मना करने पर मलाना बरादरी के लड़के ने सुखेरा बरादरी के लड़के को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। मज़ीद खबरें पेश की जाएगी इस ब्रेक के बाद। आग लग गई। आग लगने से घरों में कीमती सामान जलकर खाके-सर हो गया। बर वक्त इत्तला के बावजूद फायर ब्रिगेड अमला ना पहुंच सका। खानपुर महर के नवाही गांव आलम टोबू में चूल्हे से उठने वाले शोले के बायस अचानक आग लग गई। 5 घरों को जलाकर खाकसर कर डाला। बर वक्त इत्तला के बावजूद फायर ब्रिगेड अमला ना पहुंच सका, जिसके बायस इलाका मकीन अपनी मदद के तहत आग पर काबू पाने की कोशिश करते रहे। कुंदिया चश्मा प्रेस क्लब 2021 के लिए नौमुंतखब ओहदेदारान की तकरीबी हलफ बर्दारी। नौमुंतखब मेंबरान ने हलफ उठा लिया। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नौमुंतखब ओहदेदारान सदर नवीद आलम खान, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मजहर हुसैन समेत दीगर नौमुंतखब मेंबरान ने हलफ उठा लिया। इस मौके पर जिला भर से सहाफियों, सियासी समाजी शख्सियात, वकला, उलमा कराम, अंजुमन ताजरान के ओहदेदारों ने भी शिरकत की। जलालपुर पीरवाला में लुंडा बाजार में आग लग गई। लाखों रुपए का लंडे का सामान जलकर खाकेसर हो गया। जलालपुर पीरवाला में खान बिला रोड पर पठानों की कायम की गई लंडा बाजार को शॉर्ट सर्किट के बायस आग ने अपनी लपेट में ले लिया, जिससे पूरा लंडा बाजार जल गया। तहसील जलालपुर पीरवाला की 7 लाख से ज्यादा आबादी में फायर ब्रिगेड सहूलत न होने की वजह से रेस्क्यू 1122 ने लोधरा से फायर ब्रिगेड मंगवाया, जो 2 घंटे बाद पहुंचा। तब तक सब कुछ जल चुका था। अगली खबर आपको देंगे। SHO थाना सिटी महर उमर दराज का पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मुलजिम गिरफ्तार, पतंगे और डोर की चरखियां बरामद। DPO साहिवाल मोहम्मद काशिम असलम के अहकामात पर SHO थाना सिटी महर उमर दराज और उनकी टीम की पतंग फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पतंग फरोश शिराज गिरफ्तार, 150 से ज्यादा पतंगे और ममनुआ डोर की चरखियां बरामद। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पाबंद सलासिल कर दिया गया। नाज़रीन, दौरे जदीद में भी सकरंड और गिरदुनवा के कई गांव सुई गैस की सहूलत से महरूम हैं। सुई गैस की सहूलत से महरूम कई देहात के रहायशियों ने सहाफी चौक पर एहतजाज करते हुए सख्त नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि जिला के मनपसंद देहात में सुई गैस की सहूलत मौजूद है, तो क्या हम इस मुल्क के शहरी नहीं हैं? हमने मुतादिद बार आला हुकाम को गैस की फराहमी के लिए दरख्वास्त दी, लेकिन झूठे दिलासों के अलावा कुछ नहीं मिला। जबकि लकड़ियों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं, जिसे महंगाई के इस दौर में खरीदना नामुमकिन है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि हमें सुई गैस की सहूलत मुहैया की जाए। आज के इस जदीद दौर में खुशाब शहर में हाथों से बने लकड़ी के खिलौने अपनी अलग पहचान रखते हैं। 30 साल से ये खिलौने तैयार किए जा रहे हैं। खिलौना तैयार करने वालों का कहना है कि कभी बिजली बंद कर दी जाती है तो कभी लकड़ी नहीं मिलती। हमें बहुत दुश्वारी का सामना है, तो ये कारोबार बहुत तरक्की कर सकता है। हम शुक्रिया अदा करते हैं TV टुडे वालों का, जिन्होंने आए और हमारे कारोबार देखा। हम छोटे कारोबारी हैं, हम 26 साल से ये काम कर रहे हैं और किसी ने हमारे पास तवज्जो नहीं दी, ना हुकूमत ने तवज्जो दी, ना किसी कारकुन ने तवज्जो दी। शुक्रिया कहते हैं हम TV टुडे वालों को कि जो आए, जिन्होंने हमारा कारोबार देखा। कोरोना में हमारे हालात बहुत ख़राब रहे हैं। हमारी दरख्वास्त है कि अगर हुकूमत हमारे साथ ताउन करे तो इस कारोबार को मज़ीद और बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं।
नारोवाल में असली एंटी करप्शन ने जाली एंटी करप्शन के ऑफिसर को धर लिया। जाली एंटी करप्शन ऑफिसर सरकारी मुलाजमीन और ऑफिसर्स को ब्लैकमेल करके रकम बिटोरता रहा। नारोवाल में एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई सामने में आई, जिसमें एंटी करप्शन ने जाली ऑफिसर एंटी करप्शन को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम सरकारी मुलाजमीन और ऑफिसर्स को हरासा और ब्लैकमेल किया करता था। ये जाली ऑफिसर एंटी करप्शन अफसरान से नाजायज काम और भारी रकम वसूल करता रहा। मुलजिम आतिफ महमूद का ताल्लुक तहसील जफरवाल से है। मुलजिम जाली एनजीओ एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन का जिलाई ऑर्गेनाइजर बना हुआ था। मुलजिम की बताई ऑर्गेनाइजेशन की रजिस्ट्रेशन विफाकी और सूबाई इदारों के रिकॉर्ड में नहीं है। मुलजिम ने एंटी करप्शन की आड़ में लाखों रुपए अफसरान से बटोर लिए और मुलजिम से जाली एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन का कार्ड और दीगर कागजात बरामद कर लिए गए हैं। बेटे ने ज़राई जमीन के लिए अपने वालिद को तशद्दुद करके जख्मी कर दिया। वालिद इंसाफ के लिए प्रेस क्लब पहुंच गया। इस मौके पर अब्दुल्ला सोलंकी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मेरा बेटा अली अहमद सोलंकी ने मुझ पर तशद्दुद करके मुझे जख्मी कर दिया। गांव के बराबर मेरी ज़राई ज़मीन है, जिसको कब्जा करने के लिए मेरा बेटा मुझ पर आए रोज़ तशद्दुद करता है। नाफरमान बेटे के तशद्दुद के डर की वजह से दर बदर की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हूँ। बेटे के तशद्दुद की वजह से घर में रहना भी मुश्किल हो गया है। उधर दीपालपुर में महकमा सुई गैस की मनमानियां, रेडी बान को 1.5 लाख का बिल भेज दिया। रेडी बान शदीद परेशान है, हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मोहल्ला इस्लामपुरा शर्की के रेडी बान मोहम्मद जफर को 1,58,000 रुपए से ज्यादा बिल भेज दिया, जिससे वो सख्त परेशान है। उसका कहना है कि वो रोजाना 500 रुपए कमाता है। इतना बिल वो अपनी कुल सरमाया अपनी रेडी फरोख्त करके भी अदा नहीं कर सकता। इसलिए हुकाम नोटिस लें और इसका असल बिल बना कर दें ताकि वो इसे अदा कर सके। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए भी देखते रहिए टीवी टुडे।